बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा आदित्य और रानी माधवी राज करते थे। उनका महल विशाल था और उसमें अनगिनत कमरे थे, लेकिन महल का एक हिस्सा हमेशा बंद रहता था। उस हिस्से को शापित कक्ष कहा जाता था। कहते थे कि जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। राजा और रानी को इस शाप के बारे में बहुत समय से पता था, लेकिन वे इसे एक अंधविश्वास मानते थे। एक दिन राजा ने इस रहस्य को खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने महल के सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाया और घोषणा की कि वह खुद उस बंद कमरे में जाएंगे। रानी माधवी ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, यह जोखिम मत उठाइए। हमारे पूर्वजों ने इस कमरे को बंद रखा है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन राजा आदित्य अडिग थे। उन्होंने कहा, मैं अपने राज्य में किसी भी अंधविश्वास को टिकने नहीं दूंगा। अगली रात राजा आदित्य ने मशाल उठाई और शापित कक्ष की ओर बढ़े। रानी माधवी और दरबारी दूर खड़े थे, डर से कांपते हुए। जैसे ही राजा ने कमरे का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर धूल जमी हुई थी। जैसे ही राजा अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। रानी और दरबारियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अंदर राजा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक एक काली परछाई उनके सामने आई। वह परछाई धीरे धीरे राजा के पास आई और कहा, तुमने इस कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? यह स्थान शापित है। जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। राजा ने साहस बटोरकर पूछा, तुम कौन हो और यह स्थान शापित क्यों है? उस परछाई ने बताया कि वह एक पुराना रक्षक था जिसे राजा के पूर्वजों ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह इस कमरे में कैद हो गई। राजा ने माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। परछाई मुस्कुराई और कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगले दिन दरवाजा अपने आप खुला और राजा बाहर आ गए। उन्होंने तुरंत महल के पुजारियों को बुलाया और आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद कमरे से सभी भूतियां घटनाएं समाप्त हो गईं। लेकिन उस घटना के बाद राजा आदित्य और रानी माधवी ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद रखने का आदेश दिया। कहते हैं कि वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन कमरे की दीवारों में उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। समाप्त।